महिमा परंपार, महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा परंपार, महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा परंपार, महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। आज जब बाबा ने कहा कि मेरा संदेश कि मैं पतित पावन धरती पर आया हूँ, ये संदेश सबको दे दो कि मुझे याद करने से वो पावन बन जाएंगे। मैंने आप बच्चों को अपना पैगाम दिया, अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि बाप को आप प्रत्यक्ष करो। तो मन में सोच रही थी, अभी ऐसे दिन चल रहे हैं
हम एक दो से मिलजुल नहीं सकते हैं, बातचीत तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिलने पर ही बातचीत की जा सकती है। तो इतने में बात चलती थी कि अभी तो और सहज है सबको पैगाम देना, क्योंकि मनसा द्वारा हम विश्व की सर्व आत्मा को ये पैगाम दें। फिर विचार चलता है कि मनसा में इतनी क्लीनलीनेस चाहिए। अब प्लेन ऊपर जाता है तो आप देखिए उसमें कितना रिफाइंड पेट्रोल डलता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं बुद्धि की लाइन बहुत क्लीन और बहुत क्लियर चाहिए। एक ये चीज़ चाहिए, दूसरा सर्वशक्तिवान से योग इतना पावरफुल हो कि हमारा थॉट जहाँ भेजना चाहे उस पावर से वो थॉट वहाँ जाए। और तीसरी बात है कि हमारे मन में सर्व आत्माओं के लिए इतना प्यार, इतना रहम और इतनी शुभ भावनाएं हों, जो शक्तिशाली भावनाएं हमारे भावों को प्यारे बाबा की याद में विश्व की आत्माओं तक पहुंचा सके। अब ये सब बातें पूरी करेंगे तब तो मनसा सेवा द्वारा हम बाबा का पैगाम दे सकते हैं। वचन द्वारा पैगाम देना सरल है। आज भी हम किसी को फ़ोन द्वारा अगर पैगाम देना चाहें तो चलो दे देंगे, लेकिन पैगाम जो मन तक मनुष्य को पहुंच जाए उसके लिए हमारी मनोस्थिति बड़ी क्लीन, बड़ी क्लियर, बुद्धि की लाइन इतनी साफ, बाबा के साथ इतना पावरफुल कनेक्शन, आत्माओं के साथ इतना घनिष्ठ प्यार, रहम, दया, उनके प्रति इतना प्यार की और इतना उन्हें दाता की देन की प्राप्ति हो जाए, ऐसी मनोभावनाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बाबा के बच्चे समझ रहे हैं कि समय ऐसा है और इस समय सब आत्माओं को ईश्वर के ज्ञान की और ईश्वर की पावर की प्यास है और ये प्यास बाबा के बच्चे बुझा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपनी बुद्धि की लाइन को छोटी छोटी बातों में ना लाएं, उनको पीछे करते हुए बिल्कुल लाइन को क्लीन और क्लियर रखें। कोई बात आई, चलो आई है चली जाएगी, उसमें हम ज़्यादा ना जाएं, बहुत हल्के हो जाए। इसकी ये नेचर है, ठीक है, जो जिसकी नेचर है चलने दो, जो जिसका कर्तव्य है कर रहा है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? जो हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो हम करें। बस अब तो ये स्थिति निर्माण करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने प्यारे बाबा का ये पैगाम अपने आत्मा भाइयों को दे दें कि स्वयं भगवान आकर धरा पर अपना संदेश दे रहा है कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, आप आत्माओं का पिता हूँ, मुझे याद करने से तुम पावन बन जाओगे और मेरे साथ घर वापस जाओगे। यही पैगाम तो बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं। आज के महावाक्य हैं 26 तारीख के। 26 तारीख के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो। आज याद रखना, सदा की बात है, लेकिन आज सारा दिन इस बात को ख्याल रखना, सदा इस नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण, स्पेशल ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ईश्वर के ज्ञान का श्रवण कराने वाले, अन्य आत्माओं तक संदेश देने वाले ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वे हमारे सन्मुख हैं, ढूंढ रहे हैं, पूज रहे हैं,
माथे रगड़ रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, वो दाता स्वयं हमारे सन्मुख है। कितना महान हमारा फर्ज बनता है कि प्यारे दाता की पहचान हम सबको दे दें। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर है इसका, साथियों की नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, कैसे हम राज्य चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, दंडाधोरी करते भी एक बाबा की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। ये साक्षात्कार बाबा कराता है। बाबा कराता मीन्स बाबा ने जो आज्ञा दी, जैसी मनोस्थिति होनी चाहिए, अगर वही मनोस्थिति है तो जैसे कि बाबा ने साक्षात्कार करा दिया, साक्षात्कार होगा। रिकॉर्ड है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वाहे गुरु, या राम का नाम बताएंगे, जो जिसका मंदिर होगा, जिसके उपासक होंगे उन्हीं का नाम बोलेंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं रहती। एक ही बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की दरकार ही नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं बच्चों? माँ में कम याद करो, पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया ये नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब उस बाप के बच्चे हैं, उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा आकर पति से पावन होने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहता है, ये बात बुद्धि में रहती है। यूं शिव बाबा की संतान तो सब है, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। ये देह नहीं कहती, ये आत्मा शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा ही लेती है ना। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्यंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी कहेंगे, कहते रहते हैं, कहेंगे और कहते रहते हैं कि आओ। और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो, बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है
कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सत्पुरुष और कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। मनुष्य में जो होकर गए हैं उनके चित्र हैं। सबसे पुराने ते पुराने ये चित्र हैं। इनसे पुराने चित्र कोई होते ही नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं, ये तुम जानते हो। कौन कौन होकर गए हैं। जैसे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली ही तो ऐसी भुजाओं वाले ही थोड़ी हो सकते हैं। इतनी भुजाओं वाला, ऐसे मुखमंडल वाला नहीं हो सकता। अम्बा को भी 2 भुजाएं होंगी ना। दिखाते तो यहाँ कई कई भुजाएं, लेकिन बाबा कहते 2 भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते, पूजा करते, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए। क्यों, क्या, वो कोई बात नहीं। हाथ जोड़ो, माथा टेको, आगे हो जाओ। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार के सजावट करते हैं तो रूप बदलते जाते हैं। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं। ये सब भक्ति मार्ग है। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे होते नहीं हैं। सतयुग को भी तुम जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। यहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। हमारी ड्रेस क्या होगी, देखते रहेंगे। हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, देखेंगे भी वह। अब सुनो, देखेंगे जरूर, लेकिन देखेंगे भी कौन? देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है और शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा धोरी तो करना ही है, भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते ही हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं था। ये सब भक्ति है, उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह ये ज्ञान दे नहीं सकते कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनोगे। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो ये पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई नहीं। वे तो शिव शंकर को भी मिला देते। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे, ये भी सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सुनती है। बाप बिगड़ सृष्टि के आदि मध्यंत का राज कौन समझा सकेंगे। ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे ये भी ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। ये भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते। अब मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है, मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? कृष्ण तो है प्रिंस, वे थोड़ी बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत पहुंचे हुए।
मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा और तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तुम इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो कि हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य कलयुग में। ये अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अभी निकल आए, बाबा आया हुआ है, ये पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है, ये तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भले एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं और बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुगी हैं। वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं। अगर ये समझें दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए, बैगेज तैयार कर ले। बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाए। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। ये तो बाबा का भंडारा है। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र हैं, याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वे ब्राह्मण थोड़े शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा ये है। यहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं। पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात। इसमें मेहनत लगती है, गपोड़ा चल नहीं सकता। ऐसे कोई कह न सके मैं तो संपूर्ण योग में हूँ, वह 80% योग में हूँ, कोई भी कह नहीं सकता है। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। ये भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाबा की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, ये प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी जब कोई याद में रहते नहीं हैं और कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो फिर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझें हम ड्रिल टीचर हैं। बाप की याद में सामने बैठे हैं एक ड्रिल टीचर बन के। इस स्थिति में स्थिर आत्मा हूँ। बुद्धि योग और कोई तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाएगा। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाबा की याद में रहते हो। ये सच्ची याद है। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं। वे किसकी याद में रहते हैं? वे कोई रियल याद नहीं है, कोई को फायदा नहीं दे सकते।
ये सृष्टि को शांत नहीं कर सकते हैं। बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते हैं, वह तो है नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, मामेकम याद करो। तुम जानते हम 84 जन्म लेते हैं और हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है। देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता है, अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। साक्षात्कार में देख कर आती हैं, तभी तो बताते, रिपोर्ट देती कि कई लाइट डिम थी, कईयों की लाइट बहुत तेज थी, कईयों की थोड़ी सी उजानी हुई पड़ी थी। वैरायटी आत्माएं थी। दिव्य दृष्टि से आत्मा को देखती है, ये भी सब ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा मुझसे कराते हैं। ये सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट होती है। अगर कुछ बाबा ने बताया और हो गया तो बाबा कहते ये भी वो बताता रहता है। ये महिमा कभी नहीं लेते, क्योंकि महिमा मेरी नहीं, साकार बाबा कहते हैं महिमा तो सारी शिव बाबा की है। अभी बाप शिक्षा देते हैं पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है और फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की। ये सबसे बड़ी कुदरत है जो कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा पत्थर बुद्धि फिर पार्स बुद्धि बनती है। बुद्धि में ये चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद करके पार्स बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर भी बड़े मिलते हैं। ये तो एक ही बिंदी बाप है, टीचर भी है और गुरु भी है, एक ही है। सारा कल्प देहधारी को याद किया, अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? ये भी कोई ख्याल नहीं करते कि ये लक्ष्मी नारायण सच्चों के मालिक कैसे बने। जाते हैं भक्तजन पूजा करके आ जाते हैं, लेकिन ये लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक बने कैसे? वैकुंठ कैसे बने? सच्चों के मालिक बने कैसे? तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ नहीं सकता। तो पहले मोटे रूप से समझाए, फिर महीनता से समझाना चाहिए। बाप बिंदी है, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग नहीं हो सकता है जो लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं।
मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं, थोड़े शरीर को 10 फुट 8 फुट 9 फुट 3 इंची 2 इंची 1 इंची नहीं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठकर बनाया है। मनुष्य कितना मुझे हुए। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वो फिर होगा, फिर कल बाद ही होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी है, साकार बाबा को भी श्री बाबा ने श्रीमत दी है, साक्षात्कार कराया ना। तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। ये सब छोड़ दी तो ये भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते ना। जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसा क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापित हो रही है। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ। बाबा थोड़ी कहते हैं कम बने, लेकिन श्रीमत पर चलकर दिखाओ। चूं चा मत करो। बाबा ने थोड़ी कहा है बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या। कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा मुरली झोपड़ी में रहते हैं। बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं। बाबा ने अपने रहने लिए और बच्चों को पत्र लिखने लिए, मिलने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बगीचे में बनवा ली थी और झोपड़ी में रहते हैं। उस समय झोपड़ी तो पत्ते जैसे केले के पत्ते होते हैं वो चारों तरफ लगे होते थे, और पानी डालो तो ठंडा ठंडा होगा, तो अंदर बहुत सुंदर ठंडा ठंडा वातावरण होता था। तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो, बाबा तो जब आता है तो झोपड़ी में रहता है। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिएं, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। कोई यज्ञ में बहुत कुछ लाए, कोई नहीं भी ला सके, नहीं था उनका, तो ऐसा तो नहीं बाबा ने उनकी पालना में कोई कसर छोड़ी है। उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो है ही रमता योगी। कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। बाबा तो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर लेगा, जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वो कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इस साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना। बस साक्षात्कार की बातें सुनी खुश होते रहे, इतने में खुश नहीं होना, लेकिन अपने को ऐसे साक्षात्कार करने के योग्य बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। एकदम जिसको देखे वो भी शांत,
टोटल वातावरण भी शांत। दूसरा, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे, क्या याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है। चूं चूं नहीं करना है, चूं चूं नहीं करना है। अभी नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ, इन बातों में चूं जा नहीं करो। शांत होके स्वीकार करने की भावना रखो। वरदान, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। इसका स्पष्टीकरण है, बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दें, उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता पूर्ण संकल्प अगर है तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। प्रदर्शनी चक्र इसका सुनो, जो बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, जो सुदर्शन और प्रदर्शन दोनों चक्र घुमाते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है, सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति। अब सेवा का भाग्य प्राप्त करने के लिए भाग्यवान पहले बनना जरूरी है। बुद्धि की लाइन क्लीन है, क्लियर है, बाबा के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है, पक्का जैसे ज्वाला स्वरूप की याद है, ऐसा पक्का रस्सा जो किसी को पकड़ ले और बांध दे, उसको प्रभु का बना दे। इस प्रकार बुद्धि में दिव्यता और रूहानियत की आवश्यकता है। चलो प्यारे बाबा के पास चलते।
जगत के सार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा